वेलकम बैक स्टूडेंट टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ इज मैटर अराउंड अस प्योर क्लास 9th केमिस्ट्री। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं सॉल्यूशंस कोलॉइड और सस्पेंशन के बीच में एक कंपैरिजन देखने वाले, एक डिफरेंस देखने वाले कि कैसे ये जो है ये तीनों डिफरेंट है एक दूसरे से, एक कंपैरिजन क्या है इनका प्रॉपर्टी का। इससे पहले जो लेक्चर्स थे उसमें हम लोग सॉल्यूशन सस्पेंशन कोलॉइड के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में और उन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ रिलेटेड टर्म्स जैसे टाइप्स कोलॉइड के भी, सॉल्यूशंस के भी देख चुके हैं। चलिए अब बढ़ते हैं इन तीनों के बीच में एक कंपैरिजन के रूप में, और वो कुछ प्रॉपर्टी के बेसिस पे, कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे करेंगे। उसमें पहला जो है वो हम लोग लेते हैं साइज, क्योंकि यही मेन चीज़ है जो डिफ्रेंशिएट करता है। तो हम लोग पढ़े हैं कि सॉल्यूशन में जो पार्टिकल होता है उसका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर मैंने अच्छे से समझाया हुआ है पिछले 2 लेक्चर्स में, तो इसलिए आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ये सिंपली एक यूनिट है, 10⁻⁹ मीटर 1 नैनोमीटर होता है। ओके, तो सिंपली अगर बात करें तो यहाँ पे पार्टिकल का साइज बोले तो पार्टिकल्स का साइज जो होता है आप लिखेंगे साइज ऑफ पार्टिकल इज लेस देन 1 नैनोमीटर, इज लेस देन कितना होता है 1 नैनोमीटर से कम। और इसका अगर बात करें सस्पेंशन का तो 100 नैनोमीटर से ज़्यादा। तो इसके बीच में जो आता है वो कौन आता है, कोलॉइड्स। जैसे हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस को कंपेयर किए थे फर्स्ट चैप्टर में, उसी तरह का कुछ है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल का साइज है वो क्या होने वाला है, पार्टिकल साइज इज मोर देन 100 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर। और यहाँ क्या रहने वाला है, तो साइज ऑफ पार्टिकल या पार्टिकल साइज लाई बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर। साइज ऑफ पार्टिकल लाई रहता है किसे, बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर, बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर, 1 से 100 नैनोमीटर तक जो है वो साइज इसका रहता है। ओके, अब आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ। और सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग बात करते हैं कि पार्टिकल जो है वो विजिबल होता है या नहीं, नेक्ड आई से विजिबल होता है या नहीं। तो आते हैं विजिबिलिटी प्रॉपर्टी पे, तो विजिबिलिटी। उसके बाद आते हैं अपीयरेंस भी देख लेते हैं कि ऊपर से हमको देखने में क्या लगता है। तो विजिबिलिटी पे की अगर बात करें तो पार्टिकल यहाँ पे इनविजिबल होते हैं। जानते हैं हम लोग सॉल्यूशन में अगर चीनी को पानी को घुला दिया जाए एक ट्रू सॉल्यूशन बन जाएगा, तो उसमें जो आप चीनी को नहीं देख पाएंगे, यानी पार्टिकल्स आर इनविजिबल। पार्टिकल क्या होता है, इनविजिबल होते हैं। तो नेकेड आई आप खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं। और यहाँ तक कि आप अगर माइक्रोस्कोप भी लाते हैं वहाँ से भी ईजी नहीं है देखना, नेकेड आई एंड एज वेल एज अंडर माइक्रोस्कोप में भी देखना मुश्किल है। ओके, बात करें अगर कोलॉइड की तो कोलॉइड में भी पार्टिकल जो है वो आपको विजुअल नहीं रहेगा नेकेड आई से, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप से देखना चाहें तो वो अच्छा खासा माइक्रोस्कोप से तो बहुत सारे का पार्टिकल दिख जाता है। तो मैं डायरेक्ट देता हूँ इनविजिबल। ओके, बट कैन बी सीन अंडर ए पावरफुल माइक्रोस्कोप, बट कैन बी सीन अंडर पावरफुल माइक्रोस्कोप, कुछ क्या अंडर पावरफुल माइक्रोस्कोप। इसके बारे में डिटेल में मैंने बता दिया हुआ कैसे होता है, क्यों होता है। तो आपको अगर चेक करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, और नहीं आप देखें तो वो जाके देख सकते हैं, अंडर पावरफुल माइक्रोस्कोप। ओके, और सस्पेंशन का तो सस्पेंशन में तो दिखता ही है, कम से कम 2 तो आपको दिख ही जाएगा। जैसे मान लीजिए कि सेंड को हम वाटर में मिलाए तो सेंड वाटर आराम से हमको विजिबल रहता है। तो ये पार्टिकल्स आर विजिबल, पार्टिकल जो होते हैं विजिबल होते हैं नेकेड आई को, इनका बड़ा साइज होने का विजुअल टू नेकेड आई। ओके ओके, अब बात करते हैं किसका, बात करते हैं अपीयरेंस की, कैसे ये दिखने में कैसे लगते हैं। ओके, तो इसमें हम लोग बात कर लेंगे होमोजेनस है या हेटेरोजेनस है, इसके बारे में भी। तो चलिए देखते हैं अपीयरेंस के बारे में। तो बात होती है जब सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन आपको पता है एकदम क्लियर दिखता है, जिसको आप ट्रांसपेरेंट भी बोल सकते हैं, मतलब लाइट आराम से पास हो सकता है। तो ये क्लियर, ट्रांसपेरेंट, और उसके साथ साथ ये होता क्या है, एंड होमोजेनस। क्या रहता है ये, होमोजेनस दिखता है। उसी तरह से कोलॉइड का बात करें तो कोलॉइड दिखता तो होमोजेनस है, पर रियली में रहता है हेटेरोजेनस। तो अपीयरेंस की बात हो रही है तो हम इसको होमोजेनस ही लेके चलेंगे। तो इस कंडीशन में ये आपको जो कोलॉइड है वो कोलॉइड कैसा दिखेगा, थोड़ा सा क्लाउडी दिखेगा। जैसे मिल्क का बात कर लीजिए, कैसा आपको दिखता है, क्लाउडी। तो ये थोड़ा सा आपको क्लाउडी दिखने वाला है। कोलॉइड यूनिफॉर्म भी दिखेगा, जैसे सॉल्यूशन है उसी तरह से यूनिफॉर्म दिखेगा, और देखने में होमोजेनस लगेगा, होमोजेनस टू सी। बट एक्चुअली रहता क्या है, बट एक्चुअली इट इज हेटेरोजेनस, बट एक्चुअली हेटेरोजेनस। ये होते क्या है, हेटेरोजेनस होते हैं। बात करें सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन को आप देखिए बता सकते हैं कि जो सस्पेंशन होते हैं जैसे चॉक वाटर है, ये सब है, तो ये सब हेटेरोजेनस होते हैं, और आपको कम से कम 2 पार्टिकल जो है वो विजिबल होंगे। तो ये होते हैं क्या, ये होते हैं हेटेरोजेनस, हेटेरोजेनस। और उसके साथ साथ अगर आप बोलना चाहें तो ये भी बोल सकते हैं कि जो आपके सस्पेंशन होते हैं वो ओपेक होते हैं। अगर ट्रांसलाइट के हिसाब से देखना चाहे तो ओपेक होते हैं, हेटेरोजेनस लिखना चाहे लिख लीजिए, ओपेक, हेटेरोजेनस।
हेट्रोजेनस एंड विजुअल टू नेकेड आई, वो तो वहाँ लिख ही चुके हैं, वैसे विजुअल टू नेकेड आई से विजुअल हो सकता है। ओके, बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की, और वो हम लोग बात कर लेते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी किस पे, तो सेटलिंग पे, यानी सेटल हो पाता है या नहीं, इस पे बात कर लेते हैं। तो आप जानते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन है, जैसे शुगर और वाटर का है, तो ये सेटल नहीं हो सकता है, तो पार्टिकल्स डू नॉट सेटल। ओके, सेटल नहीं होता है। अगर बात करें किसका, कोलॉइड का, तो वो भी नहीं सेटल होता है, लेकिन अगर आप स्पेशल मेथड लगाए जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह, तो उससे आप सेटल कर सकते हैं, तो डू नॉट सेटल। पर उसको सेटल किया जा सकता है किसी मदद से, तो बाय यूज ऑफ सम मेथड लाइक सेंट्रीफ्यूगेशन। मिल्क है, मिल्क में से बटर निकाला जाता है कि नहीं, तो उसमें सेपरेट कर लिया ना आप, तो वो कैसे होता है, तो बाय कुछ स्पेशल मेथड जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन है। ओके, आप आगे पढ़ने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। और यहाँ पे अगर इसका बात करें कोलॉइड का, तो ईजिली सेटल पार्टिकल जो होते हैं वो ईजिली सेटल हो जाते हैं, और सिंपल ग्रेविटी के ही इफेक्ट में, अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी जो खींच रहा है, अर्थ जो खींच रहा है, उसी फोर्स के नीचे कारण ये चूंकि हैवी रहते हैं, तो ये आराम से आपको नीचे की तरफ आके बैठ जाते हैं। बालू का और एग्जांपल ले लीजिए वाटर का, तो सेंड जो है वो नीचे आके सेटल हो जाएगा। ओके, लास्ट हम लोग फिफ्थ प्रॉपर्टी बात कर लेते हैं, और वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसको आप टिंडल इफेक्ट भी बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो आप जानते ही होंगे कि जो हमारा सॉल्यूशंस है वो नहीं दिखाता है, और उसका जो लाइट है वो विजुअल नहीं होता है छोटे साइज के कारण। तो ये जो है सॉल्यूशन ये नहीं दिखाता है, डू नॉट शो, कोई स्कैटरिंग नहीं होता है क्योंकि पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, इसको आप स्कैटरिंग ऑफ लाइट या टिंडल इफेक्ट भी बोल सकते हैं। टिंडल इफेक्ट, तो ये नहीं दिखाता है। ओके, बात करें अगर सस्पेंशन क्लोराइड की, तो दोनों दिखाते हैं, सो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट यानी स्कैटर लाइट करता है, ये भी सेम चीज़ है, स्कैटर लाइट, ये भी लाइट को, सॉरी स्कैटर, हाँ स्कैटर लाइट, यहाँ पे करने का मतलब है कि पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं होता है, सिंपली पास कर जाता है। इस दोनों में ऐसा नहीं होता है, इस दोनों में ये दोनों जो है वो अपने पार्टिकल बड़े होने के कारण डिस्पर्स कर जाता है। तो यही 4-5 पॉइंट था जो कि डिफरेंस है किसी बीच में, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड, इसको आप टू सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं। यही था, ये वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ, इसे भी बहुत ज़्यादा पॉइंट मेरे हिसाब से 7-8 प्रॉपर्टीज पढ़ा चुका हूँ, लेकिन एक जगह रखने के लिए मैं आपको सब कुछ बता दिया। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट का जरूर यूज़ कीजिए, कमेंट बॉक्स का आप बता सकते हैं कि कहाँ पे आपको दिक्कत आई है, उस हिसाब से मैं आपको उसमें गाइड कर सकता हूँ, या कोई क्वेश्चंस में दिक्कत हो किसी बुक का, तो उसको आप बता सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए इसी तरह से देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।